सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम स्वजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 के तीसरे अध्याय में पहुंच गए हैं। अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना। उसके पहले हम लोग ने कैंटो 7 के 2 अध्याय में क्या चर्चा की। अध्याय कैंटो 7 शुरू होता है परीक्षित महाराज की प्रश्नों से सुखदेव गोस्वामी को कि क्या भगवान भी क्या पक्षपात करते हैं। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। स्वयं वो गीता में कहते हैं, मैं न तो किसी के प्रति ईर्ष्या और न किसी के प्रति पक्षपात करता हूँ, मैं तो सबों के प्रति समभाव रखता हूँ। और इसको चरितार्थ करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी युधिष्ठिर महाराज और नारद के बीच जो वार्ता होती है, राजसु यज्ञ जब युधिष्ठिर महाराज ने किया था उस समय जो वार्ता होती है उसके बारे में बताते हैं कि जब भगवान के द्वारा शिशुपाल मारा जाता है तो उसकी आत्मा वो भगवान में जाकर के विलीन हो जाती है और उसको सायुज मुक्ति प्राप्त होती है। और इसको देख करके युधिष्ठिर चकरा जाते हैं, अरे एक इतना दुष्ट जो भगवान के प्रति इतना ईर्ष्या रखता था तो उसको कैसे मुक्ति प्राप्त हुई। उत्तर में नारद मुनि जी क्या बताते हैं, यही बात सुखदेव गोस्वामी पश्चिम मार्ग में बताते हैं कि नारद मुनि कहते हैं भगवान तो निंदा तथा स्तुति मान अपमान अज्ञान से ऊपर है। ये सब जो मान अपमान सुख दुख लाभ आदि ये सब जो हमारे मन में आते हैं ये अज्ञानता के कारण है, ये 3 गुणों का प्रभाव है। और वो कहते हैं उसके बाद में नारद जी आके कहते हैं, हे युधिष्ठिर, शिशुपाल और दंतवक्र पहले भगवान के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों से साप मिलने के कारण इस भौतिक जगत में आना पड़ा। 3 साल तक इस भौतिक जगत में रहे। तो प्रश्न दोबारा करते हैं युधि, एक एक देखिए कितने उत्तर अच्छा प्रश्न। युधिष्ठिर महाराज कहते अरे भगवान के जो परम भक्त है उनको भी नीचे आना पड़ता है। तो उत्तर में कहते हैं कि नहीं। नारद जी बहुत कहते हैं कि एक बार चतुष्कुमार बैकुंठ जाते हैं तो वहां पर वो जब जय विजय से मिलते हैं, वो जो कि भगवान के द्वारपाल है, वो अंदर नहीं जाते थे। क्रोध के वश में आकर उन्हें अभिशाप देते हैं कि तुम्हें 3 जन्मों तक, तुमको 3 जन्म तक भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन चूंकि भगवान के बहुत कृपालु होते हैं
उसके बाद में कहते हैं 3 जन्मों के बाद तुम पुनः वैकुंठ लोक में आकर अपने पद पर लौट सकोगे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को नाना प्रकार के कष्ट दिए। जैसे ही ये बात कहते हैं नारद जी, तुरंत युधिष्ठिर महाराज का एक और प्रश्न आता है कि हिरण्यकशिपु तथा उनके पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी, नंबर 1। दूसरा, भक्त प्रहलाद इतना भगवान का परम भक्त कैसे बन पड़ा। ये अध्याय समाप्त होता है इस प्रश्न के तो तुरंत दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है असुरराज हिरण्यकशिपु का, जिसमें नारद जी उत्तर देते हैं। कौन सा उत्तर कि प्रहलाद कैसे हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के पीछे ऐसी शत्रुता क्यों थी। तो सच तो यह कि प्रहलाद महाराज के पास में कोई शत्रु भाव नहीं था, हिरण्यकशिपु में शत्रु भाव था। उत्तर में नारद जी कहते हैं जब भगवान बराह ने हिरण्यकशिपु को मार दिया तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और कहता है भगवान जो कि समदर्शी कहलाते हैं, आज माया के वसूध होकर के देवता को प्रसन्न करने के लिए देवता का पक्ष कर करके उन्होंने मेरे भाई को मार दिया है। और सोचता है, निश्चय करता है कि मैं भगवान जो ब्राह्मण के प्रति बहुत ही सम्मान है, कृपालु है, उनको बड़ा प्रेम करते हैं, मैं सारी ब्राह्मण संस्कृति को और पृथ्वी पर जो भी तपस्या यज्ञ वैदिक अध्ययन होते हैं सारों को नष्ट कर दूंगा। मैं स्वयं भगवान को अपने त्रिशूल से मार कर करके उनका उनके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। और अपने असुर सैनिकों को कहता है कि तुम लोग जहां जहां गौ को सुरक्षा प्राप्त है, जहां जहां पर यज्ञ हो रहे हैं, जहां पर ब्राह्मण संस्कृति का पालन हो रहा है, तुम लोग जा कर करके सबको नष्ट कर दो। और उसकी आज्ञा के अनुसार सब असुर सैनिक जाते हैं, सारे नगर गांव को नष्ट कर देते हैं। असुर के नागरिकों के रिहायशी मकानों को आग लगा देती है। और इसके बाद में हिरण्यकशिपु अपनी माता, अपने भतीजों एवं अपने छोटे भाई की पत्नी को आत्मा, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का बारे में बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान देता है और कहता है आत्मा की मृत्यु नहीं होती, या आत्मा भौतिक शरीर से पूर्णतः भिन्न है। और इसके संदर्भ में वो एक बहुत सुंदर कथा सुनाता है। किसकी? सुयज्ञ राजा की इस कथा सुनाता है कि किस प्रकार जब सुयज्ञ राजा मर जाता है तो उनकी रानियां कैसे शोक करती है, और वहां पर यमराज बालक के रूप में आता है और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। और उसके बाद में किस प्रकार यमराज उन रानियों को बताता है अगर तुम लोग सैकड़ों वर्ष तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करती रहोगी तो उसे जीवित नहीं कर सकती है। इस प्रकार हिरण्यकशिपु दिव्य ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान, भौतिक जगत की नश्वरता, आध्यात्मिक शाश्वतता के बारे में ज्ञान देता है। अध्याय 2 खत्म होता है। अध्याय 3 में हम लोग प्रवेश करते हैं। अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना। ज्ञान तो बहुत दिया है, यो है असुर प्रवृत्ति जो अब ज्ञान तो है लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। ये हम पाते हैं हिरण्यकशिपु की चेतना से। और यहाँ पर नारद मुनि 30 अध्याय के आरंभ में कहते हैं कि हिरण्यकशिपु मृत्यु रहित माने अमर होना चाहता था। वह ब्रह्मलोक समेत समस्त विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। उसने मंदर पर्वत पर जाकर कर तपस्या की और उसकी तपस्या से घबराकर सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। नारद जी देवताओं की प्रार्थना को सुनकर कर कर करके भृगु, दक्ष तथा महर्षियों को साथ लेकर कर करके तुरंत वहां आते हैं जहां पर हिरण्यकशिपु रहता है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा हे कश्यप पुत्र उठो, तुम अपनी तपस्या से सिद्ध हो चुके, तुम मुझसे जो चाहे, देखिए क्या वर्ड यूज करे ब्रह्मा जी, तुम मुझसे जो चाहे वह वर मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। तुमने अपनी तपस्या से मुझे निश्चय ही जीत लिया है। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर हिरण्यकशिपु पर छीड़ दिया। हिरण्यकशिपु उठ बैठा, उसका शरीर शारीरिक कांति से युक्त पूर्ण तरुण पुरुष की भांति
हो गया। ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर वह ब्रह्मा जी की स्तुति करना आरंभ करता है। हिरण्यकशिपु की स्तुति, आप संपूर्ण जगत, किसके लिए? ब्रह्मा जी, आप संपूर्ण जगत तथा के सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं। आप ही सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इन तीन प्रकृति के गुणों के आधार है। आप नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंशों तथा क्षण, सेकंड, मिनट तथा घंटे से समस्त जीवों की आयु घटाते हैं, फिर भी आप अपरिवर्तनशील है। आप परमात्मा हैं, साक्षी, अजन्मा, सर्वव्यापी नियंता है, जो समस्त जीव के जीवन के कारण। आप परम नियंता है एवं तीन गुणों से युक्त भौतिक जगत से परे हैं, उससे कभी प्रभावित नहीं होती। ये भगवान ब्रह्मा जी के ग्लोरीफाई करता है। और ये सारी चीज कल हमने डिस्कस किया था, वो क्या है? ये तो भगवान की ईश्वर तत्व के बारे में बताया, भगवान की श्रेष्ठता के बारे में बताया है, ब्रह्मा जी को केंद्रित कर करके हिरण्यकशिपु ने। फिर अंत में कहता है ब्रह्मा जी को, हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मन चाह वरदान देना चाहते हैं तो यह वर दें कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो। ये कहता है। और उसके आगे अब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से क्या मांगता है, आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना, व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न परो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 अध्याय 3 शीर्षक अमर बनने की योजना, श्लोक नंबर 36। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास जी। हम लोग शुरू करते हैं। नान्त वही देवानक्तम नश्मात अपि चायुधे, न भूमो नाम्बरे मृत्युम नरे न मृगेरपि। मुझे यह वर दे कि मैं न तो घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन के समय, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में मरूं। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु न हो, न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के भी अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। हिरण्यकशिपु को भय था कि कहीं विष्णु उसे पशु बनकर न मारे, क्योंकि उसके भाई का वध विष्णु ने बनाकर उदाहरण करके किया था। देखिए असुर बुद्धि कितनी तेज चलती है। अतएव वह सभी प्रकार के पशुओं से अत्यंत चौकन्ना रहता था, लेकिन विष्णु किसी पशु का रूप धारण किए बिना ही अपना सुदर्शन चलाकर उसे मार सकते थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यक्षक उनके बिना ही कभी कहीं भी जा सकता है। इसलिए हिरण्यकशिपु सभी प्रकार के हथियारों से अपनी रक्षा के प्रति चौकन्ना था। उसने सभी प्रकार के काल तथा देशों से सावधानी बरती, क्योंकि उसे भय था कि कोई अन्य देश में उसे मार न डाले। ऊपर तथा नीचे अनेक लोग हैं, अतः उसने ऐसे वर के लिए प्रार्थना की कि जिससे वह इन लोकों में से किसी के निवासी द्वारा न मारा जाए। आदि देवता 3 है, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। हिरण्यकशिपु जानता था कि ब्रह्मा जी उसे नहीं मारेंगे, किंतु वह यह भी चाहता था कि विष्णु या महेश्वर भी उसका वध न करें। अतः उसने ऐसे वर के लिए प्रार्थना की। इस तरह हिरण्यकशिपु ने सोचा कि वह इस ब्रह्मांड के भीतर किसी भी जीव के द्वारा किसी भी तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सके। उसने प्राकृतिक मृत्यु के प्रति भी सावधानी बरती, क्योंकि उसे मृत्यु घर के भीतर बाहर हो सकती है। माने हर तरह का जो भी उसकी अल्प बुद्धि, हम अल्प बुद्धि न बोलेंगे, बोले अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से वो सोचिए वो क्या बात करना चाहता है, वो ऐसा वर मांगता है। अरे पूर्ण
पूर्ण के हम सब अंश हैं, पूर्ण कुछ भी कर सकते हैं। उनकी बुद्धि, उनकी ज्ञान, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, हमारे में बहुत बुद्धि है, हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं, दिमाग लगा रहते हैं, अच्छा ये करेंगे ये करेंगे। काल मृत्यु बगल में आ जाती है, सब धरा का धरा रह जाता है। यही मति है, इसको बोलते हैं कुमति। ये है हिरण्यकशिपु। वह शुभी व अशुभ अशुभ असुंभम असुंभ असुमदभ असुमदभ व शूरा सुर महाउरगे अप्रतिद्वंदताम युद्धे एकपत्यम च देहिनाम सर्वेषाम लोकपालानां महिमानं यथा आत्मना तपो योग प्रभावानां यत्न ऋष्यति कहिश्चित। आप मुझे वर दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मुझे यह भी वर दें कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोक के किसी बड़े सर्प द्वारा न मारू जाऊं। चूंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करे और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश दे। साथ ही मुझे अपनी लंबी तपस्या तथा योग्य साथ से प्राप्त में सारी योग शक्तियां दे, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं होती। ब्रह्मा जी को अपना श्रेष्ठ पद लंबी तपस्या, योग, ध्यान आदि से प्राप्त हुआ था। हिरण्यकशिपु ऐसा ही चाहता था। योग, तपस्या तथा अन्य विधियों से प्राप्त सामान्य शक्तियां कभी कभी नष्ट हो जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाली शक्तियां कभी नष्ट नहीं होती। अतः हिरण्यकशिपु ऐसा वर चाहता था जो कभी समाप्त न हो। इस प्रकार से भागवत के 7वें स्कंद अंतर्गत अमर बनने की हिरण्यकशिपु योजना शीर्षक 30 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु की इच्छा है कि किस प्रकार वो ऐसा वर मिले जिससे कि किसी भी तरह उसकी मृत्यु न हो। अध्याय 4 में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। इस अध्याय में पूरी तरह बताया गया कि हिरण्यकशिपु ने किस तरह ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त की, वर प्राप्त किया और किस तरह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों को तंग करने में उसका दुरुपयोग किया। देखिए, ये असुर प्रवृत्ति इसको कहते हैं कि वो उनका उद्देश्य होता है विनाश। विनाश माने उनकी बोलते कुबुद्धि होती है, विनाश के लिए होती है। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मनवांछित वर प्राप्त किए। इन वरों के प्राप्त होते ही उसका शरीर जो प्राय पूरी तरह विनष्ट हो चुका था, पूर्ण सौंदर्य तथा स्वर्ण जैसी कांति से चैतन्य हो उठा। इतने पर भी वह भगवान विष्णु से ईर्ष्या करता रहा और अपने भाई के वध को भूला नहीं पाया। उसने 10 दिशाओं, तीनों लोग जीत लिए और देवता तथा असुरों को अपने वश में कर लिया। वह इंद्र को उसके निवास से भगाकर सारे स्थानों को स्वामी बन गया और अत्यंत विलास में जीवन बिताने लगा। अतः वह प्रमत्त हो गया, पागल हो गया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जी के अतिरिक्त सारे देवता उसके अधीन होकर उसकी सेवा करने लगे। किंतु इतनी भौतिक शक्ति के बावजूद वह असंतुष्ट था, क्योंकि वह वैदिक नियमों का उल्लंघन करने से गर्वित और फूला हुआ था। सारे ब्राह्मण उससे असंतुष्ट थे और वे संकल्प करके उसे शाप देते थे। अंततः ब्रह्मांड के सारे जीवों ने, जिनमें देवता तथा ऋषि भी थे, हिरण्यकशिपु के शासन से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि उन्हें तथा अन्य जीवों को हिरण्यकशिपु द्वारा उत्पन्न व्याक्रांत परिस्थितियों से बचाया जाएगा। देखिए, भगवान ने एश्योरेंस दिया है। चूंकि हिरण्यकशिपु सारे देवताओं, वेदों के अनुयायियों, गायों, ब्राह्मणों तथा धार्मिक साधु पुरुषों का उत्पीड़क था और चूंकि वह परमेश्वर से देश रखता था, अतः शीघ्र ही उसका वध किया जाएगा। हिरण्यकशिपु का अंतिम कारनामा होगा अपने ही पुत्र प्रहलाद को सताना, जो एक महाभागवत परम वैष्णव थे। यही सबसे बड़ा चीज है। भगवान ने क्या किया कि उसके द्वारा अपने भक्त प्रहलाद को उत्पीड़ित किया गया, जिसको भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध, वैष्णव अपराध तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुर्वासा मुनि ने किया अम्बरीश महाराज के प्रति। भगवान स्वयं कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, न मैं कुछ कर सकता, न मेरा सुदर्शन चक्र कर सकता है। ये होता है भगवान के शुद्ध भक्तों की आध्यात्मिक शक्ति। ये होता है भगवान का दिव्य प्रेम, भगवान अपने भक्तों के प्रति। तब उसके जीवन का अंत होगा
जब भगवान ने देवताओं को इस तरह आश्वास कर दिया तो हर एक प्राणी यह जानकर प्रसन्न हुआ कि शीघ्र ही हिरण्यकशिपु के ढाए जाने दुखों का अंत हो जाएगा। अंत में नारद मुनि हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं और बतलाते हैं कि किस प्रकार एक पिता अपने योग्य पुरुष से ईर्ष्या करता है। इस प्रकार अध्याय का अंत होता है। अब हम लोग श्लोक वाइज शुरू करते हैं। श्री नारद वाच एवं वृत शतधृति हिरण्यकशिपो अथा प्रादात हिरण्यकशिपो अथा प्रादात तत् तपसा प्रीतो वरान तस्य सुदुर्लभान। नारद मुनि ने कहा ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। अतः जब उनसे वर मांगे तो उन्होंने दुर्लभ वर प्रदान कर दिए। श्री ब्रह्मवाच ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृषिने वरान मम तथापि वितरामि अंग वरानि यद्यपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी ने कहा हे हिरण्यकशिपु तुमने जो वर मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं। हे पुत्र यद्यपि ये वर सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाते लेकिन मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। भौतिक वर सही रूप में वर कहलाने योग्य नहीं होते। यदि किसी को अधिकाधिक वर मिले तो ऐसा वर स्वयं में शाप बन जाता है, क्योंकि इस जगत में जिस तरह भौतिक इसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शक्ति तथा प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह उसे बनाए रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को बताया कि वे उसके द्वारा मांगे वर दे तो रहे हैं लेकिन उन्हें निभा पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी चूंकि ब्रह्मा ने वचन दिया था अतः वे उसके मांगे गए सारे वर दे देना चाहते थे। दुर्लभान शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर न ले जिससे शांतिपूर्ण भोगा न जा सके। कोई भी भौतिक चीज आप ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, उसको प्राप्त करने में बहुत तकलीफ होती है, उसको मेंटेन करने में बहुत तकलीफ होती है। ये बहुत सिंपल चीज है। आप कोई भी चीज देखेंगे, अगर सपोज कीजिए कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी है। मांसाहार, मांस बहुत महंगा होता है, पत्तम पुष्पल साधन से। हम नशा करते हैं, शराब कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है। जुआ, ये सारे चीजें बहुत कष्टदायक होते हैं और बहुत कॉस्टली होते हैं। इसके विपरीत जो वैष्णव होता है, सदाचारी होता है, जो कि बड़ा साधारण जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए उसका भोजन, प्रसाद, रहन सहन बहुत सस्ता होता है। लेकिन उतना सस्ता जीवन व्यतीत कर करके उसे परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और उसके विपरीत हम इतना मेहनत करके, इतना खर्चा कर करके क्या प्राप्त करते हैं? पशुवृत्ति जीवन को प्राप्त करते हैं, नरक का प्राप्त करते हैं। ये बहुत चीज समझना हमें बहुत जरूरी है। ततो जगाम भगवान अमोघ अनुग्रह विभु पूजितो असुर वर्येन स्तूयमान प्रजेश्वरे। जब अमोघ वर देने वाले ब्रह्मा जी दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु द्वारा पूजित तथा महर्षियों एवं साधु द्वारा प्रसिद्ध होकर वहां से विदा हो गए। एवं लब्ध वरो दैत्यो विव्रत मयम वपु भगवती अकरो द्वेषम भ्रातु वधम अमुस्मरन। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर के, आशीर्वाद पाकर के तथा कांति जी स्वर्णिम दे पाकर असुर हिरण्यकशिपु अपने भाई के वध का स्मरण करता रहा, जिससे वह भगवान विष्णु से ईर्ष्यालु बना रहा। आसुरी मनुष्य इस ब्रह्मांड में प्राप्त होने योग्य सारे ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद भी भगवान से ईर्ष्यालु बना रहता है। सब कुछ भगवान देते हैं, उसके बावजूद भी हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। मान असुर प्रवृत्ति वाले भगवान से ईर्ष्या करते हैं। स विजित दिशर्वा लोकानश्चिन महाशुर देवासुर मनुष्येन्द्र गंधर्व गरुड़ ऊरगान सिद्धचारण विद्याधरान ऋषिन पितृपतिन मनुन यक्ष रक्ष पिशाच ईशान प्रेत भूत पतिन अपि
सर्व सत्व पतिम जित्वा वशेम आनी विश्वजीत जहार लोकपाला नाम स्थानानि सतेजसा। हिरण्यकशिपु समग्र ब्रह्मांड का विजेता बन गया। इस महान असुर ने तीनों लोकों, उच्च मध्य निम्न लोकों को जीत लिया, जिसमें मनुष्य, गंधर्व, गरुड़, महासर्पो, चारण, विद्याधर, महामुनियों, यमराज, मनुष्य, यक्ष, पिशाच तथा उनके स्वामियों एवं भूत प्रेतों के स्वामियों के लोग सम्मिलित थे। उसने उन सारे अन्य लोगों के शासकों भी हरा दिया जहां जहां जीव थे, और उन्हें अपने वश में कर लिया। माने जहां 84 लाख योनियां जो 14 भवन के अंदर स्थापित है, सबको उसने जीत लिया। सबों के निवासों को जीतकर उसने उनकी शक्ति तथा प्रभाव को छीन लिया। इस श्लोक में गरुड़ शब्द यह सूचित करता है कि गरुड़ जैसे विशाल पक्षियों के भी लोक थे। इसी प्रकार पूरक शब्द इंगित करता है विशाल सर्पों के भी लोक है। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का ऐसा वर्णन आधुनिक विज्ञानियों के लिए चुनौती स्वरूप है, जो यह सोचते हैं कि इस धरा लोक को छोड़कर सारे लोक शून्य। सबको याद है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कैंटो 6 के अंदर में 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा है ना कि किस प्रकार कश्यप मुनि ने दीति से ब्याह किया, और किस प्रकार जो 17 उनकी दीति से अलग अलग योनियों को उन्होंने उत्पन्न किया। सर्प योनि भी है, पक्षी योनि भी है, ये पेड़ पौधे योनि, सारी सब लोग भूलेंगे नहीं। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पता, और उनको सारे को क्या, वो अलग अलग लोकों में वो आज विभाजित, आज के दिन भी। विज्ञानियों के लिए चुनौती स्वरूप है जो यह सोचते हैं कि इस धरा लोक को छोड़कर सारे लोग शून्य है। विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने चंद्र लोक की यात्रा की है, जहां उन्हें कोई जीव नहीं मिले, केवल धूल तथा पत्थर के विशाल खड्डे मिले हैं। यद्यपि चंद्रमा इतना चमकीला है कि समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सूर्य की तरह काम करता है। निसंदेह आधुनिक विज्ञानियों को ब्रह्मांड विषयक वैदिक जानकारी के प्रति आश्वस्त कर पाना संभव नहीं, तो भी हम विज्ञानियों की इस बात से अत्यधिक प्रभावित नहीं है कि अन्य सारे लोग शून्य है और केवल पृथ्वी जीवों से पूर्ण है, क्योंकि भगवान के जीव समग्र सब जगह पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों के अंदर में, सूर्य लोक के अंदर में भी है। ये तो भगवान की कृपा है कि जहां जहां जैसे वहां के जीव रहते हैं, वहां के क्लाइमेट जलवायु के अनुसार उसे वैसा शरीर भगवान प्रदान करते हैं। इवन सूर्य लोक में भी जीव है, जो कि भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है। देवोद्यान श्रियाजुष्टम अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टपम महेंद्र भवनम साक्षात निर्मितम विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्मी आयंतम आयतनम अद्युवास अखिल रिद्धि मत। समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकशिपु स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा, जिसका भोग देवता करते हैं। वस्तुतः वह स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इस महल को देवताओं के शिल्पी साक्षात विश्वकर्मा ने निर्मित किया था, और इसे इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वही निवास कर रही हो। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि उच्च लोक के सारे स्वर्गलोक निम्न लोकों की तुलना में, जिसमें हम वास करते हैं, सैकड़ों गुना अधिक समृद्ध है भौतिक दृष्टि से। ठीक है, सुप्रसिद्ध स्वर्ग का शिल्पी विश्वकर्मा उच्च लोकों में अनेक अद्भुत इमारतें बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जहां न केवल सुंदर इमारतें हैं, अपितु अनेक ऐश्वर्यशाली उद्यान तथा पार्क है, जिन्हें नंदन देवोद्यान कहा जाता है, और जो देवताओं द्वारा भोगे जाने से सर्वथा उच्च लोकों के इस वर्णन तथा उनके ऐश्वर्य को वैदिक माध्यम जैसे प्रामाणिक साहित्य से समझा जा सकता है। उच्च लोकों का मूल्यांकन करने के लिए दूरबीन तथा अपूर्ण यंत्र अपर्याप्त होंगे। चूंकि तथाकथित विज्ञानों की दृष्टि अपूर्ण है, अतः ऐसे यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये यंत्र स्वयं भी अपूर्ण, हरि बोल। अतः अधूरे व्यक्तियों द्वारा अपूर्ण यंत्रों की सहायता से उच्च लोकों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अर्थात और दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, अपनी अपूर्ण इंद्रियां अपूर्ण यंत्रों के द्वारा पूर्ण के बारे में, पूर्ण की सृष्टि के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, किंतु वैदिक माध्यम से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्ण है। अतः हम इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य लोकों में ऐश्वर्यशाली निवास स्थान नहीं है। लेकिन भगवान इतने कृपालु है, उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, गीता के माध्यम से हमें बता दिया है आध्यात्मिक जगत के बारे में भी,
भौतिक जगत के बारे में। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का 75 3 गुना है, 75% है। केवल पूरी सृष्टि का 1/4 केवल भौतिक जगत है और 3/4 आध्यात्मिक जगत। तो सोचिए, सोच के मैंने हमारी सोच के बाहर है। और हम सोचते हैं कि यही बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। ऐसे करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड है और एक के ब्रह्मांड में 14 भुवन है, एक के ब्रह्मांड में अलग अलग रूप वाले ब्रह्मा है। सोचिए, और वो सारा मिलाकर, मान एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों अरबों असंख्य ब्रह्मांड मिला कर करके केवल 25% है टोटल सृष्टि का। यह है भगवान की सृष्टि। यत्र विद्युम शोपाना महामार्कता भुव, यत्र स्फटिक कुडियानी वैदुर्य स्तंभ पंक पंक पंक्तय, यत्र चित वितानानि पद्मराग आसनानि च पयतेन निभाशय्या मुक्ता धाम परीक्षदा कुज्जदबि नुपुरे देव्य सदयन्त्य इतः ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुंदरम मुखम तस्मिन् महेंद्र भवने महाबलो महामना निर्जित निर्जित लोक एक राट रे में अभिवंद उंग्री युग सुरा आदि प्रतापिते ऊर्जित चंड शासन। अच्छा, इसको इस रूप में पढ़ना था सौरा। इसको फिर से हैसियत से पढ़ते हैं। तस्मिन् महेंद्रे भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एक राट रे में अभिवंद्य उंग्रियुग सुरादि प्रजापिते उर्जित चंड शासन। राजा इंद्र के आवास की सीढ़ियां मुंगे की थी, फर्श अमूल्य पन्ने से जटित था, दीवारें स्फटिक की थी और खंबे वैदुर्य मणि के थे। उसके अद्भुत वितान सुंदर ढंग से सजाए गए थे, आसन मणियों से जटित थे और झाग के सदृश श्वेत रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे। वे महल में इधर उधर घूम रही थी, उनके घुंघरुओं से मधुर झनकार निकल रही थी और वे रत्नों में अपने सुंदर प्रतिबिंब देख रही थी। किंतु अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्यकशिपु के चरणों पर सिर झुकाना पड़ता था, क्योंकि उसने देवताओं को अकारण दंडित कर रखा था। इस प्रकार हिरण्यकशिपु उस महल में रह रहा था और सबों पर कठोरता से शासन कर रहा था। स्वर्ग लोक में हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया था कि ब्रह्मा विष्णु शिव को छोड़कर से सारे देवताओं को उसकी सेवा करनी पड़ती थी। निसंदेह वे अत्यधिक भयभीत रहते थे कि आज्ञा उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने हिरण्यकशिपु की तुलना महाराजा बेन से की है, क्योंकि वह भी नास्तिक था और देव वर्णित अनुष्ठानों का उपवास करता था। तो भी महाराज बेन भृगु जैसे महर्षियों से डरता था, किंतु हिरण्यकशिपु इस प्रकार राज्य कर रहा था जिसमें विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त सभी भयभीत थे। हिरण्यकशिपु भृगु जैसे महर्षियों की क्रोधाग्नि से भस्म होने से इतना सतर्क रहता था कि उसने अपनी तपस्या के बल पर उन्हें पिछाड़ दिया था और अपने अधीन कर रखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग लोक में भी, जहाँ लोग पुण्य कर्म करने के बाद ही जाते हैं, हिरण्यकशिपु जैसे असुर के द्वारा उपद्रव किए जाते हैं। तीनों लोकों में कोई ऐसा न था जो बिना उपद्रव के सुख शांति से रह सकता। हरि तमंग मत्तम मधुनो रुगंधिना विवृत तामक्षम अशेष कृष्णय पा उपासतोपायन पाणी भी बिना त्रिभी तपो योग बलो ओजसाम पदम। हे राजा, हिरण्यकशिपु सदा ही तीक्ष्ण गंध वाली सूरा पिए रहता था, अतः उसकी ताम्र जैसी आंखें सदैव चढ़ी रहती थी। फिर भी चूंकि उसने योग की महान तपस्या की थी और यद्यपि वह निंदनीय था, किंतु तीन देवताओं ब्रह्मा शिव तथा विष्णु का सारे देवता अपने अपने हाथों में विविध भेंटें लेकर उससे प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करते थे। स्कंद पुराण में वर्णन आया है, उपायनम ददु सर्वे बिना देवान हिरण्य। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मा विष्णु तथा इन तीनों देव का प्रत्येक व्यक्ति उसकी सेवा में लगा रहता था। मध्वाचार्य कहते हैं, आदित्य शभो रुद्रा त्रिविदा ही सुरायत है। देवता तीन प्रकार के हैं, त्रिविदा, आदित्य वसु तथा रुद्र, जिनके नीचे अन्य सारे देवता तथा मरु तथा साध्य है। मरुत
मरुतश्चैव विश्वे च साध्याश्चैव च तत्कृता। अतः सारे देवता त्रितप कहलाते हैं और यही त्रिशब्द ब्रह्मा विष्णु शिव के लिए भी प्रयुक्त होता है। जगु महेंद्र जगु महेंद्र आसनम ओजसा स्थितम विश्वासु तुम्बुरु अस्मत् आदय गंधर्व सिद्धा ऋषियो अस्तुवन मुहु विद्याधरा च अप्सरस च पांडव। हे पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे लोकों के निवासियों को वश में किया। वसु तथा तुम्बरु नामक दो गंधर्व, मैं तथा विद्याधर अप्सराएं एवं साधुओं ने उसका यशोगान करने के लिए बारंबार उसकी स्तुतियां की। कभी कभी असुरगण इतने शक्तिशाली होते हैं कि नारद मुनि तथा उन्हीं जैसे भर भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। बोल समय काल पात्र देश के अनुसार, लेकिन इसका यह नहीं होता कि नारद कैसे मुनि के अधीन थे। किंतु कभी कभी इस जगत में ऐसा हो जाता है कि महापुरुष, यहाँ तक कि बड़े बड़े भक्त भी असुरता नियंत्रित होते हैं। यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं कि ये देखिए, कभी भी ऐसा है ना, कहीं भी प्लीज कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। भगवान का भक्त बहुत बुद्धिमान होता है, समय काल देश पात्र के अनुसार वो बहुत सहनशील होता है, बहुत दूरदर्शी होता है और बड़ा बुद्धिमान होता है। समय का इंतजार करता है क्योंकि उसको पूरा भगवान पर विश्वास है कि भगवान इसको, ये कुछ समय की बात है, इसे जो करना है कर लो, भगवान के द्वारा इसके सारे ऐश्वर्य नष्ट कर दी जाएगी और हम भगवान के संरक्षण में है। बस इतना ही याद रखेंगे। हम जब भक्ति करते, कुछ भी करते हैं, अगर ये विश्वास हो जाए कि नहीं, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान के संरक्षण में, भगवान की हमारे पर कृपा है, तो ये टेम्पररी सुख दुख लाभ आएगा, इससे हम लोग विचलित नहीं हो। एक तो ये है, और दूसरा चीज ये है, कभी ये नहीं सोचना कि नारद जी घबरा गए थे इसलिए हिरण्यकशिपु का वो कर रहे थे, क्योंकि भगवान का भक्त को मालूम है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान के शाश्वत अंश है, उन भगवान को शरणागत होता है। सएव वर्ण आश्रम भी क्रतु भी भूरि दक्षिणे इज्यमानो हरिभागान अग्रहित स्वेन तेजसा। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते, तो वह यज्ञ का होता देवताओं को न देकर स्वयं ले लेता। यह आसुरी प्रवृत्ति थी। आकृष्ट पचया तस्याशीत सप्तद्वीपवती मही तथा काम दुधा गावो नाना आश्चर्य पदम नभ। ऐसा प्रतीत होता है मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी हिरण्यकशिपु के भय से बिना जोते हुए ही अन्न प्रदान करती थी। इस प्रकार यह बैकुंठ लोक की सुरभि, यह स्वर्ग लोक की काम दूधा गायों के समान थी। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गायें प्रचुर दूध देती, तो आकाश अनोखी घटनाओं से सुसज्जित रहता था। रत्नकारा च रत्न ओघान तत् पतन्य चो उर्भिवी क्षार सिद्धू क्षुद्र दधि धीर अमृतोदक। ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नियों स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लहरों से हिरण्यकशिपु के उपयोग हेतु विविध प्रकार के रत्नों की पूर्ति करते थे। ये सागर लवण, इच्छु, सूरा, घृत, दुग्ध, दही तथा मीठे जल के थे। सबको मालूम है 7 द्वीप है, 7 समुद्र है। किसने बनाया था? प्रियव्रत महाराज ने बनाया था। उसका मैं बहुत सुंदर कैंटो 5 में डिटेल में पढ़ा था, और इसीलिए उस कैंटो का नाम भी है स्थानम। स्थानम कि प्रियव्रत महाराज ने किस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश से पूरी जो भगवान ने सर्ग माने सृष्टि की थी, और किस प्रकार पूरी चारों भुवन किस प्रकार स्थापित हुए, किस प्रकार 7 समुद्र, किस प्रकार द्वीप में कैसे कैसे लोग थे, किस किस द्वीप के हमने ये भी पढ़ा पूरा भारतवर्ष में कैसे कैसे वहां पर लोग भगवान की स्तुति, अलग अलग भगवान के रूपों की, अवतारों की स्तुति करते हैं। ब्रह्मांड के भी जैसे कि हम सबों को अनुभव है, इस लोक के समुद्रों का पानी खा रहा है, किंतु इस ब्रह्मांड के अन्य लोकों के समुद्र चक्षु, सूरा, घी, दुग्ध तथा मीठे जल के हैं। तो
क्षीर सागर में कौन रहता है, 6-7 सागर में, सबको याद है ना, भूलना नहीं है। कानोदक्षाई विष्णु, सॉरी, क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, और वहां पर ही भगवान विष्णु रहते हैं। और जब देवताओं को प्रॉब्लम आते हैं तो देवता वही क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास में जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु, इन तो भौतिक जगत में भी विष्णु का घर है, तो कोई कंफ्यूजन किसी को हमको नहीं होना है। उनकी ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस। नदियों की तुलना अलंकारिक भाषा में समुद्रों की पत्नियों से की गई है, क्योंकि सारी नदियां समुद्रों में उसी तरह बहकर आती है जिस प्रकार पत्नियां अपने पतियों पर आसक्त रहते हैं। हरि बोल। आधुनिक विज्ञानी अन्य लोगों की सैर से प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं कि ब्रह्मांड के भीतर कितने प्रकार के समुद्र हैं। उनके अनुभव के अनुसार चंद्रमा धूल से पूर्ण है, किंतु इससे जिसकी व्याख्या नहीं हो पाती कि लाखों मील दूर रहकर भी चंद्रमा किस प्रकार शीतल किरणें प्रदान करता है। हरि बोल। जहां तक हमारी बात है, हम तो व्यासदेव तथा सुखदेव गोस्वामी को, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत है। जहां तक हमारी बात है, अर्थात ये कौन कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो ऐसे बोलेंगे, जहां तक हम भक्तों की बात है, हम तो व्यासदेव तथा सुखदेव गोस्वामी को प्रमाण मानते हैं, जिन्होंने वैदिक साहित्य तथा विश्व की स्थिति का वर्णन किया। हरि बोल। और यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है कि जो, क्योंकि जो पूर्ण के द्वारा लिखा गया है, पूर्ण भगवान के द्वारा सारे वेद वेदांत रचे गए हैं, किसके माध्यम से, व्यासदेव जी के माध्यम से, तो वो तो पूर्ण होंगे, तो उन्हीं से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगर हमें कलकत्ता में रहते हैं, हमको धर्मतल्ला जाना है, तो ज्यादा कोई होशियार बनता है, मैप निकालता है। आजकल के बच्चे ना बहुत होशियार होते हैं, मैप निकालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो लेकिन जो पिता को मालूम है कि भैया तू ये चला मोड़ पे चला जा, ये नंबर की बस पकड़ना, तुरंत पहुंच जाएगा धर्मतला, तो वो ज्यादा बुद्धिमानी है ना। तो पिता माता ने जो बता दिया उसको एज पकड़ लो, तो कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। ये विद्वान आधुनिक विज्ञानों से भिन्नता रखते हैं, जो अपने अपूर्ण इंद्रिय अनुभव से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसी लोक में जीव रहते हैं और अन्य लोग या तो शून्य या धूल से परे हैं। ये प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं। सेला द्रोणी भी आक्रीडम सर्वरी तुषु गुणान ध्रुमा ददार लोकपाल पालाम एक पाल पालनाम एक एवं पृथक गुणान। पर्वतों के मध्य की घाटियां हिरण्यकशिपु की क्रीड़ा स्थली बन गई, जिसके प्रभाव से सभी पौधे सभी ऋतुओं में प्रभुत्व फूल तथा फल देने लगे। जल वृष्टि कराना, सुखाना तथा जलाना, जो विश्व के 3 विभागाध्यक्षों इंद्र, वायु तथा अग्नि के गुण हैं, वे सब देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकशिपु द्वारा निर्देशित होंगे। सिंहभारत के प्रारंभ में कहा गया, तेजोवारी मिदा यथा विनिमय है। यह जगत अग्नि जल तथा पृथ्वी के द्वारा संचालित है और ये सब मिलकर आकार ग्रहण करते हैं। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि 3 प्रकार के गुण पृथक गुणा पृथक पृथक देवताओं के निर्देशन में कार्य करते हैं। उदाहरण, इंद्र पर जल वृष्टि का भार है, वायु देवता वायु को वश में करके जल को सुखाता है, और अग्नि देवता प्रत्येक वस्तु को जलाता है। किंतु हिरण्यकशिपु अपने योग बल से इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने देवताओं से किसी प्रकार की सहायता लिए बिना अकेली सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा जी का जो उसे वरदान मिला था, स इत्थम निर्जित ककुबेक राट विषयान प्रियान यथो पजोषम भुंजानो न तृप्त्यत अजितो इंद्रिय। समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथा संभव सभी प्रकार की इंद्रिय प्रीति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा है, क्योंकि वह अपने इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनका दास बना। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तृप्त, बहुत सुंदर, न अतृप्त अजितेंद्रिय, माने देखिए सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य के पास सब कुछ हो, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने के कारण बजाय उसका दास बन गया। हम अपने इंद्रियों के दास हैं और हम कहते हैं हम बहुत बड़े मालिक हैं, हम पूरे विश्व को कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन आज मनुष्य जीव अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता, अपने इंद्रियों का दास बना रहता है।
और जब भी जो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तो इंद्रिय का दास बनता है, और जब इंद्रिय का दास बनता है तो वो कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि तुष्ट नहीं हो सकता, बहुत सिंपल रीजन है, आत्मा तो शाश्वत है। शाश्वत आत्मा, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद आत्मा को कोई भी भौतिक चीज तुष्ट नहीं कर सकती। आत्मा को तो अपना ही भोजन चाहिए, वह हरि नाम, वही तुष्ट कर सकता है। यह आसुरी जीवन का एक उदाहरण है। भले ही नास्तिक लोग भौतिक दृष्टि से प्रगति कर ले और इंद्रियों के लिए अत्यंत सुखमय परिस्थिति उत्पन्न कर ले, किंतु इंद्रियों के वशित होने के कारण वे कभी तुष्ट नहीं होती। यह आधुनिक सभ्यता का प्रभाव है। भौतिकतावादी व्यक्ति धन तथा इष्टों का भोग करने में बहुत आगे बढ़े रहते हैं, फिर भी मानव समाज में असंतोष व्याप्त रहता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के बिना मानव समाज कभी सुखी एवं शांत नहीं रह सकता। बिना कृष्ण भावना के बिना भगवान की ये सारी आत्माएं इस भौतिक जगत में दुख पा रही है, कभी भी सुख नहीं पा सकती। जहां तक इंद्र तृप्ति का प्रश्न है, भौतिकतावादी अपने को, अपने भोग को अपनी कल्पना भर बढ़ाते जा सकते, किंतु ऐसी भौतिक स्थिति में लोग अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं, अतः वे तुष्ट नहीं रहते। हिरण्यकशिपु मानवता की इस असंतुष्ट दशा का ज्वलंत उदाहरण था। एवं ऐश्वर्य महत्स्य दीप्तस्यो दीप्तस्यो तत् शास्त्रवर्तिनः कालो महान व्यथीयाय ब्रह्म शापन उपेयुष। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकशिप ने काफी समय बिताया, अतः उसे 4 कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, शाप दे दिया। ऐसे अनेक दृष्टांत प्राप्त हैं जब ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद असुर इतने गर्विले उठे कि उन्होंने प्रारंभिक शास्त्र में दिए गए नियमों का उल्लंघन किया। हिरण्यकशिपु ने यही किया जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। हरि बोल। जो व्यक्ति आध्यात्मिक आदेशों की अवज्ञा करता है और स्वेच्छा से कर्म करता, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख, न ही परम गति प्राप्त हो जाती है, वो कहीं का नहीं रहता है। शास्त्र सब हमारे कार्यकलापों को नियंत्रित करने वालों के रूप में आया है। हम शास्त्रों में लिखित उल्लिखित नियमों तथा विधि विधानों का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं कर सकते। इसकी पुष्टि भगवत गीता में बारंबार मिलती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों द्वारा जाने की क्या कर्तव्य है और क्या नहीं है। ऐसे विधानों को जानकर मनुष्य को चाहिए कि कर्म करे जिससे उसका क्रमिक उत्थान हो सके। कर्म करे, कौन से कर्म करे? कृष्ण से संबंधित कर्म योग, कर्म करना है, सकाम करे, वो कर्म जो वास्तविक हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। भगवत गीता में भगवान असुर योनि, जो 16वां अध्याय है, असुर योनि के मनुष्य को शास्त्र के निश्चय कर्म करना चाहिए, किंतु माया इतनी प्रबल है कि जो ही कोई ऐसे मान बन जाता है कि वह शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करने लगता है, किंतु वह जो ही इस उल्लंघन करता है कि उसके विनाश का मार्ग खुल जाता है। हरि बोल। तस्योग्र दंड संविघ्ना सर्वे लोका स पालका अन्यत्र लब्ध शरणम ययु अच्युतम। हिरण्यकशिपु द्वारा दिए गए कठोर दंड से सभी व्यक्ति, यहाँ तक कि विभिन्न लोकों के शासक भी अत्यधिक पीड़ित थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य किसी की शरण न पा सकने के कारण अंततः भगवान विष्णु की शरण में आए। हरि बोल। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत्तम माम शांति मिच्छति। मुनिगण मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन, सब भगवान कह रहे हैं, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर भौतिक जाताओं से शांति का लाभ करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शांति श्लोक बोलते हैं इसको, है पीस श्लोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि भगवान कहते हैं कि जो मुनिगण होते हैं, जो वास्तविक भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वे मुझे समस्त यज्ञ तपस्याओं का चरम प्रयोजन, समस्त यज्ञ और तपस्याओं का प्रयोजन है भगवान को तुष्ट करना।
समस्त लोक देवताओं का मुझे परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी। उनको मालूम है कि सब मेरी आत्मा है और मैं सबका शुभ चिंतक हूँ। जान के भौतिक यात्रा शांति लाभ करते हैं, तो भौतिक यातनाओं से उनको कोई भी लेन देन नहीं रहता, कभी भी वो विचलित नहीं होते। भगवान कृष्ण वस्तुतः हर एक के श्रेष्ठ मित्र है। विपत्ति या दुख में शुभचिंतक मित्र की खोज की जाती है, और ऐसे ही परम शुभचिंतक भगवान श्री कृष्ण हरि बोल। अतः विभिन्न लोकों के सारे निवासी अन्य कोई शरण न पा करके अपने परम मित्र के चरण शरण करने के लिए बाध्य होते हैं। यदि हम प्रारंभ से ही परम मित्र की शरण खोजते रहे तो किसी प्रकार के भय का कोई कारण नहीं उठता। कहा गया कि यदि जल में तैरते हुए कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई व्यक्ति समुद्र पार करना चाहे तो वह निस्संदेह मूर्ख है। उसी प्रकार विपत्ति के समय जो व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है वह मूर्ख है, क्योंकि उसके सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। हर परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करे, तब किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। यहाँ पर विशेष करके भय के ऊपर में प्रभुपाद जी कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। भय सदैव रहता है। आहार है, खाना है, कुछ समय की खाया, निद्रा कुछ के लिए सोता है, मैथुन कुछ समय, लेकिन भय सदैव बना रहता है। इसको बोल्ड अक्षर में नोट करके रखते हैं। पल पल में मृत्यु का भय है। ये भौतिक चीज मेरी चली जाए नहीं भैया, हर चीज को खोने का भय रहता है, मृत्यु का भय रहता है, भय सदैव रहता है। लेकिन जब हम उस काल भय के मालिक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम लोग निर्भय हो जाएंगे। खाली कंडीशन क्या है, निर्भर किसके ऊपर होना है, भगवान के ऊपर निर्भर हो, तभी हम लोग निर्भय हो पाएंगे। अन्यथा भौतिक जगत की कोई भी हमें भयहीन नहीं बना सकती, सदैव भयभीत रहेंगे। हम अपने जीवन में इस चीज को अनुभव कर रहे हैं, और लेकिन भूल जाते हैं माया इतनी प्रबल। तस्य नमो अस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरीश्वर यत गत्वा न निवर्तन्ते शांता संन्यासिना अमला इति ते संयतात्मान समाहित धियो अमला उपतस्तु ऋषिकेशम विनिद्रा वायु भोजना। हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहाँ भगवान स्थित है, जहाँ संन्यास आश्रम में रहने वाला विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं, और जहां जाकर वे फिर कभी नहीं लौट आते। बिना सोए अपने मनों को पूर्णता वश में करके तथा केवल अपनी श्वास पर जीवित रहकर विभिन्न लोकपालों ने इस ध्यान से ऋषिकेश की पूजा करनी प्रारंभ की। हरि बोल। तस्य काष्ठाय, ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। भगवान अपने ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक परमाणु में विद्यमान है। तो फिर तस्य काष्ठाय, उस दिशा में जहाँ हरि स्थित है, कहने का क्या प्रयोजन। हिरण्यकशिपु के काल में उसका प्रभाव सर्वत्र था, किंतु उसका प्रभाव उन स्थानों पर न था जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी। हरि बोल। उदाहरणार्थ इस पृथ्वीलोक में वृंदावन, अयोध्या जैसे स्थान है जिन्हें धाम कहा जाता है। धामों में कलयुग का या किसी असुर का प्रभाव नहीं रहता। बहुत बोल्ड अक्षर में इसको अंडरलाइन कर ले। यदि कोई ऐसे धाम में आश्रय ग्रहण करता है तो भगवान की पूजा करनी सुगम होती है और आध्यात्मिक उन्नति भी जल्दी होती है। वास्तव में आज भी कोई व्यक्ति भारत में वृंदावन तथा ऐसे अन्य स्थानों में जाकर तुरंत आध्यात्मिक कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है। इसीलिए स्थान का बहुत महत्व होता है। जिस स्थान में हम रहते हैं, जिस व्यक्ति का संग करते हैं, जिस चीज का हम उपयोग करते हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस भौतिक चीजों को अगर भगवान की सेवा में लगा देते हैं वो कभी भी हमारी आसक्ति का कारण बनेगी। जिस स्थान में जहां भगवान के भक्त रहते हैं, जहां पर भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन रहता है, वो दिव्य होता है। जिस परम वैष्णव का हम संग करते हैं तो आप विश्वास कीजिए हमारी कभी भी चेतना कलुषित नहीं होगी, सारी कलुषित चेतना शुद्ध हो जाएगी। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने विदुर को भी कहा था, आप जहां जहां जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान को आप अपने अंदर धारण करके चलते हैं। इसलिए वैष्णव का संग स्थान का बहुत महत्व होता है। तेषाम आविर्भूतवाणी अरूपा मेघनी स्वना सन्ना दयंती काकुब साधु नाम अभयंकरी।
तब उन सबों के समक्ष दिव्य वाणी प्रकट हुई, जो भौतिक नेत्रों से अदृश्य पुरुष से निकली थी। यह वाणी मेघ की ध्वनि के समान गंभीर थी और ये अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली थी। हरि बोल। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी, यही पर हम लोग विराम दे सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये हाँ। बहुत आगे है। यहाँ से शुरू होगा पूरा। देखिए, जब भी भौतिक जगत में हम लोग आज जो शिक्षा में बहुत पावरफुल ये कि कितनी भी शक्ति आ जाए, भौतिक शक्ति, ऐश्वर्य, तो दो चीज यहाँ पे बताया है। पहली चीज तो नश्वर है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सबने सुना क्या लिखा है? असंतुष्ट था। हिरण्यकशिपु असंतुष्ट था। सब कुछ होने के बाद भी, स्वर्ग तो लोक में को पर भी उसने कब्जा कर दिया, तो भी वो असंतुष्ट था। तो इससे एक चीज हमें पूरा यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि भौतिक जगत माने में एक जगत माने पूरे 14 ब्रह्मांड के अंदर में हम आत्मा जो सच्चिदानंद है, कभी भी आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। नंबर टू, जहां पर भगवान के भक्त हैं, जहां भगवान का धाम है, वहां से पर को भी कलेश नहीं रहता है। नोट करेंगे, कलेश नहीं रहेगा। कलेश छोड़ दीजिए, वहां जाने के बाद में अगर हमारी किसी के प्रति शत्रु भाव है, कोई भी कुछ है, वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। आप कभी भी देखेंगे, अच्छे शास्त्र पढ़े हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं, आचार्य की वाणी से, तो मन में जो भी गलानी होती है, माने मन में बहुत का उतार चढ़ाव रहता है, इसने मेरा ये कर दिया, मुझको ये नहीं मिला, ये सारा का सारा खत्म हो जाता है। इसीलिए वास्तव में हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक जगत में रहते हुए, मैं बता रहा हूं, यहाँ पर शास्त्र बोल रहा है, अगर इस भौतिक जगत में रहते हुए भी दिव्य आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें क्या है, अच्छे स्थान में, मंदिर में जाना चाहिए, जहां भगवान का कीर्तन होता है, भजन होती है, कथा होती है, प्रामाणिक गुरुओं के द्वारा, वहां पर जाना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, तो सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाएगी और हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादा प्रणाम माता जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, हमारी आत्मा ये भौतिक जगत का भोग करना चाहती थी, तभी तो हम यहाँ पे भौतिक जगत में आए हैं। हाँ, हम भोग करने की चेष्टा, माने आत्मा माता जी कभी भोग नहीं करती है। हम ऐसे बोलेंगे, जब हमारी चेतना कलुषित हो जाती है, तो 3 गुणों से जब प्रभावित हो जाती है, जिसको बोलते हैं बद्ध आत्मा, जिसको हम लोग अपने को कभी भी क्या बोलते हैं, बद्ध जीव है, तब हम सोचते हैं कि मैं भोगता हूं। तब मैं वो सोचता हूं, मैं भोगता हूं। तो ये भोगने की जो इच्छा है, आती है, 3 गुणों के चलते आती है। आत्मा कभी भोगता नहीं है माता जी, शरीर भोगता है। 3 चीज होती है, आत्मा को आनंद चाहिए, शरीर को भोग चाहिए, और मन को शांति चाहिए। जब भी हम सोचते हैं ना कि मैं भोगूंगा, ये शरीर की चाहत है, ये शरीर की चाहत होती है। किंतु आत्मा, बोलते हैं ना प्रभु जी, शरीर तो जड़ है, हाँ, वो कैसे चाहता है? चाहता तो आत्मा ही है शायद। हमको आइडिया नहीं, मैंने आपसे नहीं नहीं, पूछ रहे आप हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप कभी गलत प्रश्न नहीं है, लेकिन ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन शास्त्र क्या बोलता है कि देखिए, आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा की जो चेतना है, बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे, चेतना आत्मा का लक्षण है। ये हमने पढ़ा है ना, चेतना आत्मा का लक्षण। चेतना और आत्मा अलग है। आत्मा के चलते ही चेतना है। आत्मा यदि नहीं रहेगी तो चेतना नहीं रहेगी। लोगों का पिंड बन, अब वो चेतना जो है ना, वो चेतना के ऊपर निर्भर करता है। वो चेतना, आत्मा की चेतना भोगना चाहती है। आत्मा कभी भी भोगती नहीं है, इसको बोल्ड अक्षर में लिखती है। आप एक दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए, जब आत्मा नहीं रहती है,
तो शरीर भोग पाता है कि वो तो एक लोथड़ा बन जाता है। आत्मा शरीर में कुछ भी नहीं रहता, आत्मा की चेतना, आत्मा की जो चेतना जब कलुषित हो जाती है तो वो भोगना चाहती है, तो वो शरीर जो भी सक्रिय होता है आत्मा के चलते, आत्मा के चलते, आत्मा की चेतना, जब चेतना कलुषित हो जाती है तो वो भोगता है। आत्मा नहीं भोगती है, शरीर भोगता है। जैसे चेतना निकल जाती है, अर्थात आत्मा के संग चेतना रहती है, निकल जाती है, तो शरीर लोथड़ा हो जाता है। तो लेकिन लगता प्रभु जी है, बोलते हैं आत्मा तो सच्चिदानंद है, हाँ, उसको तो भगवान के भगवान से की ही सेवा वो के लिए, जुड़ा हुआ है। हाँ। हाँ, उसी से जुड़ा हुआ है। हम्म। तो फिर उसकी चेतना माने कैसे कलुषित हो जाती है? और यह तो भगवान ने खुद ही कहा कि चेतना कब कलुषित हो जाती है, जब चेतना, जब जीव सोचता है कि आई एम द प्रोप्राइटर, कंट्रोलर एंड एंजॉय। अब ये चेतना कैसे कलुषित हो जाती है, ये आप आज और आप और हम दोनों डे टू डे अनुभव करते हैं। खाली एक एग्जाम्पल दे कर करके हम लोग इसको समाप्त करें। अगर आप किसी अभक्त के संग चली जाए, सपोज कीजिए अभक्त के संग चले जाए, आपकी एक भौतिक इच्छा है, थोड़ी सी चेतना कलुषित है, या ऐसे बोल दीजिए कि हम थोड़ा भ्रम में है, करें या ना करें, तो किसी आप भोगी के पास चले जाएंगे, भूतेबादे चले जाएंगे, अरे मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, वो तुमको बोलेगा अरे इतना मुनि बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम सो फॉर्चुनेट है, अरे मैंने ये किया, तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो। आपकी चेतना तुरंत कलुषित हो जाएगा। आप सोचेंगे कि ठीक है हमको यही करना है, ये इनके प्रकार है, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना मेरे प्रारब्ध में मिले। उसके विपरीत आप एक सदगुरु के पास चले जाइए, परम वैष्णव भक्त के पास चले, बोला ये चीजें तीन गुणों के प्रभाव के चलते हमारी चेतना को कलुषित करते हैं, करते रहेंगे, इसमें ध्यान नहीं लगा। जो प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है भगवान ने निश्चित कर दिया, इस उपनिषद में क्लियर लिखा हुआ है, वो मिलना है। तुरंत ही हमारी ये जो कलुषित चेतना, वो रजोगुण का इधर उधर, तुरंत शांत हो जाएगी। अर्थात क्या होगा, रजोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा, सतोगुण में आ जाएंगे, मन संतोष हो जाएगा और भगवान की भक्ति में लग जाएगा। सारा खेला सब कुछ है ये हमारे तीन गुणों का प्रभाव, वही हमारी चेतना को कलुषित करता है, कभी अच्छा करता है। इसीलिए एक ही दिन में आप कभी देंगे, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी बहुत शांत है, कभी विचलित हो जाते हैं, कभी ये आ जाता है। तो ये सारा जो चीज खेला होता है हमारी चेतना के माध्यम से, तीन गुणों के माध्यम से हमारा होता है। आत्मा कुछ नहीं करती है, प्लीज, आत्मा को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हाँ ये याद, प्रभु जी, वो एक्चुअली हम भगवान से जो बैर किए, जो स्वामित्व का भाव जताने की कोशिश की, इसीलिए भगवान ने उन आत्माओं को भौतिक जगत में भेज दिया। उसके बाद फिर सारा खेल भौतिक जगत का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आत्मा कभी भी कलुषित नहीं होती है, ठीक है ना, चेतना, इसलिए कभी भी नहीं लिखा आत्मा कलुषित हो गई, कभी हमने पढ़ा नहीं, हमारी कलुषित चेतना, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। साथ, हाँ माता प्रभु जी। जी, आप बोल रहे हैं ना चेतना कलुषित हो रही है, तो हम चेतना के साथ जाते हैं भगवान के पास। मतलब हमने भागवतम में पढ़ा कि हम पहले मनुष्य ही थे, भगवान के धाम में ही थे, हमारी चेतना कलुषित थी, फिर हम आए, फिर कन्वर्शन, मतलब हाँ जैसे जैसे हमारे पर, कार्य होते गए वैसे वैसे हमको फिर मिलता गया। तो हम जब भगवान के पास गए तो सब कॉन्शियस जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो भी छोड़ के गए। मतलब वो भी भगवान के पास नहीं जाता है, मन बुद्धि अहंकार, हाँ वो क्योंकि वो भौतिक है, वो भी पर भौतिक है। चेतना जाती है। चेतना के संग आत्मा चेतना के अरे संग लगी है। यस, 100%। आत्मा तो चेतना लक्षण, आत्मा चेतना तो आत्मा का लक्षण है, वो तो तो रहती मतलब वो है। कलुषित हो सकती है वहां पे भी चेतना के। इसमें देखिए, इसमें मैं फिर से क्लोज करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था पिछले सप्ताह में, युधिष्ठिर महाराज ने क्या प्रश्न किया था, एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट लगेगा। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान का भक्त इस भौतिक जगत में कैसे आता है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या कहा था, जो भगवान का परम भक्त होता है वो इस भौतिक जगत में कभी भी वापस नहीं आता। अर्थात जो एक बार भगवान के धाम चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता।
ठीक है राखी माता जी, भगवान ने कहा ना, प्रभु, ये हमने प्रभुपाद जी ने भी हाँ, अभी थोड़े बार दिन बार कहा पहले है, बार पढ़ा। बार। तब आपका प्रश्न क्या होगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि तुम इस भौतिक जगत में कैसे आके गिरे, इसके ऊपर प्रश्न न कर करके इस भौतिक जगत से कैसे निकलना होगा उसके बारे में चेष्टा करनी चाहिए। हरि बोल। ठीक है ना। और इशारा भी कर दिया था प्रभुपाद जी ने, हमने पढ़ा कि जो ब्रह्म ज्योति के अंदर में जाते हैं कई वर्षों तक, माने ये बहुत टेक्निकल है, इसमें बहुत ज्यादा में, कि जो भगवान के धाम चला जाता वापस नहीं आता, स्वयं भगवान ने कहा है। तो जो ब्रह्म ज्योति में विलीन रहते हैं वो जाते हैं, कई वर्षों तक रहने करके धड़ाम करके नीचे आते हैं, 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, फिर कभी गलती करते हैं तो 84 लोकों में भुगते, इस तरह चर्चा चलती रहती है। तो इसको इस तरह लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन यस प्रभुपाद प्रभु जी जी, ने हम लोग अभी गीता पढ़ रहे हैं भक्ति शास्त्री में, तो बोल रहे हैं 3 गुण, और 3 गुण भी क्यों, कैसे, कितना मिलता है, वो हमारे कर्म के हिसाब से हमारे शरीर निर्माण होता है, तो वो कौन सा बेसी होगा, कम होगा, उसी हिसाब से मिलता है। और सतोगुण भी प्रभु जी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान का गर्व है। तो हाँ अगर माता जी सतोगुण बिल्कुल, भी हाँ डेवलप कर लें, वो शुद्ध, ऐसे कौन बोलेंगे सत वो शुद्ध सतोगुण नहीं होता है, वो शुद्ध सतोगुण नहीं होता है। हाँ, ठीक है ना, शुद्ध सतोगुण नहीं होता है, वो भी तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण होता है। ठीक है, हरे कृष्णा, यही यस पे प्रभु, विराम हरे देते हैं। कृष्ण, थैंक हरे यू प्रभु। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण यही पे विराम देते, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।